अपडेट वीडियो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परसों से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और कल का दिन जो है माता रानी की हम तीर्थ नहा के आते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं और माता की चौकी सजाते हैं। परसों से मेरी अखंड ज्योत जलेगी और पूरे मन से माता रानी का गुणगान करते हैं और माता रानी की कीर्तन भजन करते हैं, जागरण करते हैं। माँ काली साक्षात विराजमान आती, माता की चौकी लगती है। अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि माँ काली जब भी आती है रुद्र रूप में आती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। आज मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मेरा बहुत बड़ा एक राय देने के लिए भी वीडियो बनाया है और एक कहानी भी आपको सुनाने वाली है। इससे बहुत बड़ी आपको सीख मिलने वाली है। सबसे पहले यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि आज के बाद सारी बुराई ख़त्म, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये थाने का ऑर्डर है कि कोई किसी पर वीडियो नहीं बनाएगा। अगर किसी ने भी बनाने की कोशिश की तो फिर वो मैटर है, उसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी चैनल में जाकर किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को रिप्लाई नहीं देना। आज की डेट नोट कर लीजिए, जो भी आपने कर लिया, जो भी किसी ने कर लिया। कोई करेगा तो वो उसको खुद भुगतेगा। इसलिए आपको किसी को कंटेंट नहीं देना है, क्योंकि बहुत बड़ा गेम भी खेला जा रहा है सोशल मीडिया पे, जानते हैं। 9 दिन माता रानी के होते हैं और 9 दिन नवरात्रों के माता की दिल से सेवा करते हैं। इसलिए बुराई ना तो लेते हैं और ना ही किसी को देते हैं। इसलिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं माता रानी का। एक कहानी आपको सुनाती हूँ, उस कहानी से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अभी अभी क्या हुआ था ना, मैं 3 मंजिले छत से आ रही हूँ दरोगा जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे शोर मच गया था, बहुत बड़ा तांडव आ गया था। क्योंकि हमारा एरिया जो है जंगल की तरफ बसता है, नई कॉलोनी कटी हुई है, तो यहाँ पे शेर आ गया था, नीचे बाघ। कहते ना नवरात्र से पहले माता के दर्शन हो गए। शोर हो रहा है चारों तरफ, लोग टार्च से देख रहे हैं कि कहाँ बाघ आया, हल्ला गुल्ला हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जानवर भी लोगों ने घरों में पाल रखे, भेड़ बकरियाँ सॉरी गाय बकरियाँ, तो उस वजह से बाघ आ जाता है जंगल का एरिया। तो मैं तो समझती माता रानी ने दर्शन दे दिए, शेर का आना शुभ होता है। तो एक कहानी शेर पर आपको सुनाती हूँ। एक लड़का था, हमारे पहाड़ों की ही बात है। वो लड़का था, डेली मतलब उसको कई लोग भड़का देते थे, भाई तू काम धाम कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है, इसलिए अपनी रोजी रोटी के लिए तू कुछ ऐसा कर कि पब्लिक को रोज बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दे। तो लड़के के दिमाग में बात आ गई। लड़के ने कहा, जब मैं बैठे बैठे इतना सारा कुछ कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को पागल बना सकता हूँ, उल्लू बना सकता हूँ, तो क्यों ना मैं मनोरंजन करूँ। लड़के ने उसको अपना रोज़ का नियम बना लिया। अब वो रोज़ शाम को, जैसे क्योंकि पहाड़ों में आप जानते हो अंधेरा होता है चारों तरफ और शेर बाघ आते ही हैं, तो वो लड़का रोज़ शाम को आए और जैसे ही लोग खा पी के आराम के लिए बैठे तो वो लड़का शोर मचाना शुरू कर दे कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो लोगों को शुरू में लगा कि शायद ये लड़का सही कह रहा है, और वो चीज़ें उन्होंने सब अपने घरों से निकल के हल्ला गुल्ला तमाशा काटना शुरू कर देते थे। कई दिनों तक ये चलता रहा। अब वो कभी भी नहीं मानता था। उसे अपनी मतलब चाहिए थी उसे कि मैं पब्लिक को बेवकूफ़ बनाऊं, पब्लिक से गालियां खाऊं और लोग मुझे जाने और मेरी पहचान बने। फाइनली एक दिन क्या हुआ, होते होते काफ़ी दिनों बाद एक दिन सच में शेर आ गया और लड़का चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, शेर आ गया, मुझे बचाओ, शेर आ गया। अब सब लोगों ने कहा ये तो रोज़ का ही इसका ड्रामा हो गया, भाई क्यों हम बचाए, हमें नहीं बचाना। तो उस दिन पब्लिक को लगा ये मजाक कर रहा है और उस दिन शेर सच में उसे खा गया। इसलिए ना दोस्तों, कभी भी मजाक करो इतना मत करो कि वो आप पर भारी हो जाए और वो शेर आपको खा जाए और आपको पता भी नहीं चले कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आज हार्दिक शुभकामनाएं फिर से कहती हूँ, फिर से मैं अपने भाई बहनों से कहती हूँ, आपके लिए कोई गलत बोलता है तो बोलने दीजिए, अगर आपको कोई बुरा कहता है तो कहने दीजिए। 9 दिन माता रानी की सेवा करके दीजिए और असत्य पर सत्य की विजय माता रानी सिर पे सवार होकर आएंगी और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, गलत रास्ते अपना रहे, मैं उनके लिए भी दुआ मांगती हूँ। माता रानी आपको सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दिखाए और सही रास्ते पे चलो और गलत काम करने से रोके। आज उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो मेरे लिए बद्दुआएं मांगते हैं। आज दिल से उनके लिए भी दुआ मांगती हूँ, क्योंकि दिल से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत बड़ा आज काम बना है और बहुत बड़ा काम बना है और बहुत बड़ा एक मोटिवेशन भी मिला है। बाबू आज कम करो। और फाइनली आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये कुरकुरे भेजने वाला बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ पे वीडियो बनाना पड़ रहा था, थोड़ी दिक्कत थी
क्योंकि यहाँ काम चल रहा था। ये जो है ये वॉल मेरी बेटी ने इसको ऑर्डर करके मंगाया अपने लिए। ये मेरी छोटी बेटी का रूम है जो कि इस तरीके से बना है। एक वॉल ने ऑर्डर करके मंगवाया है और इस पर कर दिया गया है, और दूसरे ये अभी इसमें फिनिशिंग वाइट कलर लगाया गया है इस तरीके से, क्योंकि मेरे घर में नवरात्र के बाद माता रानी का जागरण होता है और माता की चौकी सजती है और दिल से हम माता को मानते हैं। और मेरा जो अभी स्टूडियो है वो अभी अधर में लटका, उसका काम रोक दिया क्योंकि मंदिर का भी मेरा अभी फिनिशिंग नहीं हुआ, क्योंकि उसके टाइल्स जो ऑर्डर करके मंगाए गए थे अभी आए नहीं हैं। और माता रानी से माफ़ी मांगी है क्योंकि इसमें मैं चौकी से जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी वीडियो 9 दिन। आपको फुल मोटिवेशन मिलेगा। माता जितनी अपार शक्ति देगी उस अपार शक्ति से आपको तहे दिल से दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 9 दिनों में किसी के भी मन में छल कपट पाप राग द्वेष कुछ ना आए और किसी के भी कैरेक्टर पर कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि माता रानी साक्षात आती हैं और साक्षात उनके दिल से पूजा की जाती। चाहे आप धर्मी हो अधर्मी हो, सबका हक बनता है कि 9 दिन माता के नाम कर दो। मैं माता को बहुत मानती हूँ क्योंकि माता रानी ने हर दुख में हर सुख में मेरा साथ दिया है और मैं हमेशा उसका जागरण भंडारा कराती हूँ। लेकिन मैं नए जगह शिफ्ट हुई हुई, यहाँ की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो भी मुझे बन पड़ेगा 9 दिन मैं अपने दरवाजे से बाहर नहीं जाती हूँ, देहली नहीं नागती हूँ, क्योंकि माँ की अखंड ज्योत जलाती हूँ, उस अखंड ज्योत का पहरा करती हूँ और उसके सारे नियम करती हूँ और माता के कीर्तन भजन करवाती हूँ। तो आप भी अपने घर में माता की ज्योत जरूर जलाएं। और जो मेरे हिंदू भाई बहन है और मेरे कुछ मुस्लिम भाई बहन है वो भी भगवान को मानते। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एनजीओ से जुड़ी है, अफसाना नाम है उसका। आज अफसाना का नाम ले रही क्योंकि वो मेरे वीडियो देखती है, मेरी एनजीओ से जुड़ी है और वहाँ पे फुल सपोर्ट कर रही है। तो वो भी माता को मानती है और हम भी उनकी ईद को मानते हैं। इसलिए जाति धर्म से बिल्कुल अलग, भगवान एक है और चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो भी हमारी दिवाली मनाते हैं, हम भी उनकी ईद मनाते हैं। और हमारे कुछ क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो हमारे तीज त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, हम भी उनके जो बड़ा दिन आता है क्रिसमस डे उसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे कुछ सिख भाई हैं जो हमारे पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, उनका जो लोहड़ी पर्व आता है उसे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एकता हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है। अनेकता में एकता जो हिंदुस्तान है ना, बहुत सारे कल्चर से मिलकर बना है। क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई, गलत हो गई, अब मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पर अब कुछ बोलना चाहिए, किसी के डर से नहीं। ये एक थाने का ऑर्डर है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है और जो हमारी गाइडलाइन है हम ज़रूर फॉलो करेंगे। और आप लोग जो मेरी चिंता कर रहे थे ना, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि आपने हर घड़ी में मेरा साथ दिया। मैं यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि अब जो है अब मेरे साथ जो चीज़ें हुई ना, मेरा नंबर जो गया है उस पर हंसकर काफ़ी रिप्लाई दिया गया और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ किसी को ऐसा रिप्लाई मत देना कि फिर आप मुझसे कहो दीदी वहाँ से कॉल आ गया, वहाँ से कॉल आ गया, वहाँ से फिर ऐसा मत कीजिएगा, किसी को रिप्लाई मत दीजिएगा। कोई आपके चैनल पर आकर गलत बोलता है तो सिर्फ ID निकाल के दे दीजिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप सही भी बोलोगे तब भी आपके अंदर खाने घुसेंगे, इसलिए तब भी आपको रिप्लाई नहीं देना है। क्योंकि हो सकता है, पुलिस वालों का कहना हो सकता है ये किसी ने कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट किया और वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। इसलिए 9 दिन अधर्म को दूर करके धर्म के मार्ग पे चलें। और जिन लोगों की बुद्धि में थोड़ा सा गंद भर गया तो उन लोगों को भगवान माता रानी थोड़ी बुद्धि साफ करने की शक्ति दे। और जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं वो अपनी मनमर्जी पूरी करें, क्योंकि आप आज़ाद हैं अपने काम करने के लिए और हम भी आज़ाद हैं अपने काम को करने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को पत्थर मार दो दूसरा आप पे फूल बरसाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। सत्य और असत्य हमेशा टकराते हैं, जीत हमेशा सत्य की होती है। बकाया मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस मामले में, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मुझे बोला गया था माननीय कोतवाल जी द्वारा कि आप एक वीडियो अपलोड कर देना और सारे भाई बहनों को आप बोल देना जो एक दूसरे पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभद्र भाषा ना करें। हाँ, हंसते हुए इमोजी आप डाल सकते हो, उसके लिए आपको खुला छूट है। आपका कोई भी फॉलोवर आपको हंसते हुए इमोजी डालता है और आप हंसते हुए उन्हें रिप्लाई दे तो इस चीज़ के लिए पूरी मान्यता है। और आपका फॉलोवर आपसे कोई क्वेश्चन करता है आप उसे रिप्लाई ज़रूर दो। हाँ, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति आपको बुरी तरीके से ट्रोल करता है
तो उसका किसी के भी चैनल में जाके आपको रिप्लाई नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना। और उसके लिए आप मुझे बाद में मत बोलिएगा दीदी मेरे साथ ये हो गया, मेरे चैनल के साथ ये हो गया, बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि आपका कंटेंट है और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको धमकी दे दे, आपके चैनल को धमकी दे दे। वो गारंटी मेरी है, वो मेरी गारंटी है कि कैसे देखना है, वो आईडी में निकाल लूँगी। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं ऑफलाइन है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक भाई हमारे अमित जी हैं मुंबई से, थैंक यू भैया, आपने पहले ही बोल दिया था, मुझे आगाह कर दिया था दीदी कुछ दिन रुक जाते, और मैं नहीं रुकी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती ना रुकने पे मजबूर कर देती, और नहीं रुकी। उसका परिणाम आपने देख लिया, कई लोगों ने कई चीज़ें करी और कई लोग गुप्त हो गए। तो किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। और माननीय कोतवाल सर, मैं जानती हूँ आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपका पूरा ग्रुप देखता है, क्योंकि ग्रुप में ऐड हैं, तो आपके कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज के बाद किसी को मौका नहीं दूंगी इस तरीके का गलत चीज़ मैसेज समाज में डालने का। बकाया आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, और आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो भी आपने किया आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की, और आपके पूरे परिवार पे माता रानी असीम कृपा बनाए रखे। और दोस्तों अब आने वाले 9 दिन आपको फुल मोटिवेशन मिलेगा, फुल माता रानी का जो भी शक्ति है उन शक्तियों का जो भी स्वरूप होगा आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे समाज में गलत चीज़ों को रोकने के लिए जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं ज़रूर करूंगी। आपके आगे एक अच्छा मैसेज लाने की कोशिश करूंगी, लोगों में एक अच्छी चीज़ें बढ़े उसके लिए बहुत कोशिश करूंगी। हमारी एक बड़ी दीदी है BMU सिस्टर, थैंक यू आपका। और हमारे शिव जी शॉर्ट्स वाले भाई भैया, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने गलत चीज़ों के लिए लड़े, लेकिन आप समझ गए कि गलत चीज़ों के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। हंसी भी आ रही, खुशी भी हो रही, क्योंकि मेरे 2 काम इतने अच्छे बने हैं कि वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। बकाया किसी को कुछ नहीं कहना, आने वाला समय दिखा देगा कि कौन कितने समय क्या करता है। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बकाया जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो चीज़ें मैंने सेव कर ली हैं। जो मुझे धमकियाँ अभी भी दी जा रही हैं चैनल में, वो देने दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी, इसलिए करने दीजिए, क्योंकि मैंने अभी 1-2 कमेंट किए हैं, तो उसमें भी जो चीज़ें आई मैं कहना नहीं चाहूँगी अपने मुँह से। बस आज से ये चाहूँगी कि कल से माता की चौकी सज जाएगी, माता का दरबार सज जाएगा, और मुझे कल टाइम नहीं रहेगा। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, इसलिए ऐसा कुछ मत करना कि वो आप पर भारी पड़ जाए। और मेरी यूट्यूब फैमिली आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी को कोई जवाब मत दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद आपका, थैंक यू।